बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं अपने इस चैनल पर अतर्स, क्लोन्स, सस्ते क्लोन्स जैसे ये अरेबिक हाउसेस हो गए इनके, उसके बाद पाकिस्तानी इम्प्रेशंस हाउसेस जो कि अच्छा काम कर रहे हैं उनके, फिर आपके डिज़ाइनर परफ्यूम्स और आपके नीश परफ्यूम, ये सारी कैटेगरीज़ को मैं कवर करता हूँ ताकि जो लोग हमारे सिर्फ़ और सिर्फ अतर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी, उनके लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं। जो लोग क्लोन्स इस्तेमाल करते हैं मिडिल ईस्टर्न हाउसेस के, उनके लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं। तमाम जो डिज़ाइनर पसंद करते हैं, जो नीश हाउसेस पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ओरिएंटल टाइप नीश हाउसेस की फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं। ओरिएंटल का मतलब ये होता है कि मेरे कागज़ों के मुताबिक कि आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ्रेगरेंस, जिसका किसी चीज़ के साथ तशबीह देना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसी तरह नीश हाउसेस कुछ इस तरह के हैं जो कि इस तरह की फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। और लिटरली मैं आज जिस फ्रेगरेंस को रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, इसको रिव्यू करना बड़ा ही मुश्किल काम, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ओरिएंटल ब्लेंड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस हाउस के बारे में बताता चलूँ। ये है अमवाज और ये इसकी टेस्टर बॉटल है, मैंने कमयार खान से ली है। मैं यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका वो तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिख दूंगा। तो टेस्टर बॉटल्स जो होती हैं बेसिकली ये कमर्शियल बॉटल्स से थोड़ी सी समटाइम्स डिफरेंट होती हैं। कैसे डिफरेंट होती हैं? एक तो इनकी पैकिंग, अब जिस तरह ये इसकी पैकिंग है, ये अब इसकी टेस्टर बॉटल की पैकिंग इस तरह की आती है, बिल्कुल सिंपल सा डब्बा आता है और इसके ऊपर परफ्यूम का नाम कंप्यूटराइज लिखा होता है। और समटाइम्स ये होता है कि अमवाज की आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी है, मैं आपको पहले परफ्यूम दिखाता हूँ। ये है जी इमिटेशन, ये इमिटेशन, ये इसके साइड पे लिखा होता है, ये इसकी बॉटल। अब जो ओरिजिनल कमर्शियल बॉटल होती है उसका ढक्कन इस तरह का नहीं होता, उसका ढक्कन चेंज होता है। उसका ढक्कन बड़ा ज़बरदस्त एक वो मैग्नेटिक टाइप कवर होता है। बहरहाल ये इसके फ्रंट पे अमवाज, बाकी सारा वही होता है, सिर्फ ढक्कन इसका चेंज होता है और थोड़ी सी प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, प्राइस में डिफरेंस इस तरह आ जाता है कि ये थोड़ी सस्ती मिल जाती है आपको, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली वो 100% प्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो ये ढक्कन भी सिंपल सा है इसका, जबकि जो ओरिजिनल इसका प्रेजेंटेशन है आप देखें, मैं तस्वीर लगाऊंगा इसके थंबनेल के ऊपर, तो वो ज़ाहिरी बात है वो ढक्कन डिफरेंट होता है, मैग्नेटिक, उसके फ्रंट पे एक मोती सा लगा होता है ज़बरदस्त सा। तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा पैसों में बचत वगैरह हो जाती है। ठीक है, लेकिन बड़ी कमाल की बॉटल, अगर आप इसको देख सकें, कलर चेंजिंग, ये फ्रंट से आप ग्रीन टाइप नज़र आएगी, नीचे से भी ग्रीन टाइप, इस तरह बड़ी ज़बरदस्त सी बॉटल है इसकी ये। ओके, 2018 की ये रिलीज़ है। 23,000 रुपये के लगभग आपको इसकी कमर्शियल बॉटल मिल जाती है। ऑब्वियसली जहाँ पे फिर वो आप इसका टेस्टर लेते हैं तो उसमें प्राइसेस थोड़ी सी डाउन आ जाती हैं। तो खैर ये एक बड़ा ही अच्छा, मेरा क्योंकि शौक़ है खुशबुओं को चेक करते रहना, डिफरेंट डिफरेंट खुशबुओं को, तो ये मेरा शौक़ है। लेकिन लोगों को इस तरह की खुशबुएं पसंद आती हैं। इसका रिव्यू बनाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ओके, और अगर ये आप में से किसी के लिए है भी तो उसको ये कम अज़ कम 3 से 4 से 5 वेयरिंग्स के बाद समझ आना शुरू होगी। ठीक है, दिस इज़ टोटली एक नीश टाइप फ्रेगरेंस है। नीश किस तरह की है मैं आप लोगों को आगे चल के साथ साथ इसके बारे में बताता हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस की कि ये फील किस तरह की होती है। डिफ़ाइन करना सच्ची बात है बहुत मुश्किल है, बट मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इस फ्रेगरेंस को डिफ़ाइन करने की। ये बड़ी चैलेंजिंग किस्म की वीडियो थी मेरे लिए, क्योंकि अमवाज इज़ अमवाज, ये इनका ना काम बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है। अगर आपको अमवाज सीरीज़ के परफ्यूम पसंद आना शुरू हो जाएं, अमवाज के मैंने 3-4 रिव्यूज़ ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, मेमोयर का किया हुआ है, इस तरह 3-4 रिव्यूज़ ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं। तो जब आप इन चीज़ों को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको ये जो बाकी फ्रेगरेंसेस हैं ना, जो कि आप जेनेरिक टाइप बोल रहे हैं, तो वो फिर आप लोगों को ना वो इतनी पसंद नहीं आती। फिर आप जब इस चीज़ की तरफ चल पड़ते हैं तो ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है। ओके, बहरहाल मैं आपको इसकी खुशबू
डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में एक चीज़ है हमारे यहाँ पे, जायफल बोलते हैं उसको। और अब यूं कह लें कि जिस तरह अचार की खुशबू होती है, अचार की खुशबू, लिटरली अचार की स्पाइसी सी खुशबू, इंग्लिश में उसको नटमेग बोलते हैं। तो वो जो नटमेग होता है ना, उसकी अचार की तरह की, अब 100% अचार नहीं, अचार की तरह की स्पाइसी सी खुशबू होती है। तो वो इसके स्टार्ट में को 5 से 10 मिनट रहता है। उसके बाद इसके अंदर एक लेमन, जो कि फ्रेश लेमन नहीं है। जब भी आप लेमन को फ्रिज में रखते हैं कुछ अरसे के लिए, मतलब वो 5-10 दिन पड़े रहे हैं लेमन, उसके बाद क्या होता है कि वो लेमन खट्टे से आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का उसकी खुशबू मीठी होना शुरू हो जाती है। वो क्योंकि पुराना होता जाता है तो उसके अंदर वो जो सिट्रसेस की एक खुशबू है ना, वो मीठी होना शुरू हो जाती है, वो खट्टी नहीं रहती। तो जब आप पुराने लेमन को उठा के सूंघेंगे तो उसकी मीठी सी खुशबू होगी, मीठी सी। तो एग्जैक्ट वो खुशबू इसके उस नटमेग के 5 से 10 मिनट के फेज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता साथ अटैच होना शुरू होती है। ओके, तो वो जो लेमन है ना, वो आप लोगों को 1 से 2 से तीसरी वेयरिंग के अंदर समझ आएगा। यस, 1 से 2 से तीसरी वेयरिंग के अंदर समझ आएगा। उसके बाद मुझे उस लेमन की खुशबू से प्यार हो गया, क्योंकि वो जेनेरिक से लेमन नहीं है। हर खुशबू के अंदर एक लेमन उन्होंने वो जो डाला होता है ना, खट्टा सा सिट्रसी सा, पता लग जाता है यार ये लेमन है। ये लेमन बहुत डिफरेंट है, मीठा सा पुराना सा लेमन, पुराने लेमन की जो मीठी सी खुशबू होती है, तो उस तरह का। ओके, ये तो हो गया इसका वो लेमन का फेज़। इसकी ट्रांजिशंस बहुत स्लो हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की इसकी ट्रांजिशंस हैं। ओके, तो उस मतलब वो जो, लेकिन जो पहली ट्रांजिशन है वो थोड़ी सी छोटी है, नटमेग वाली, 10 से 15 मिनट। उसके बाद उसके साथ लेमन अटैच होता है, फिर आधे घंटे में नटमेग टोटली गायब हो जाता है। नटमेग का मैंने आपको बताया लिटरली अचार की तरह की खुशबू, अचार की तरह की, अचार की नहीं, अचार की तरह की। ओके, फिर वो सिर्फ और सिर्फ लेमन रह जाता है। 1 घंटा वो लेमन चलता है। उसके बाद उसके साथ ब्लैक पेपर्स। ब्लैक पेपर्स किस तरह, आप एक बर्तन लें, उसके अंदर यही मीठे वाला लेमन निचोड़ें, पुराना लेमन, और उसके अंदर हल्की सी काली मिर्च मिक्स करके उसको आप खुशबू करें, तो वो फीकी सी स्पाइसी सी, काली मिर्च की हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू उस लेमन के साथ आएगी। उस तरह की खुशबू इसके सेकंड फेज़ के अंदर है। और आपको ये खुशबुएं ऐसी लगेंगी कि आप इन चीज़ों को ओरिजिनली खुशबू कर रहे हैं। इतनी प्यारी क्वालिटी इसके अंदर इसको मेंटेन करके रखा गया है। ओके, जब ये थोड़ा सा आगे चलता है, फिर ब्लैक पेपर दोबारा से गायब हो जाती है, सिर्फ वो लेमन लेमन रह जाता है, मीठा सा लेमन। अच्छा, ये जो लेमन है ये कम अज़ कम 3 घंटे आपको ये लेमन एंजॉय कराता है। यस, 3 घंटे मुझे इस लेमन ने प्रॉपर एंजॉय कराया। उसके बाद मुझे लग रहा था कि अब इसकी ट्रांजिशन ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि लेमन वाला फेज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था। बट ऑल ऑफ अ सडन 4 घंटे के बाद इसके अंदर एक जैमी से एप्पल की एक खुशबू, जिस तरह जैम एप्पल जैम की एक खुशबू होती है, उस तरह की एक खुशबू आई। जब ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व किया उसको, तो वो बेसिकली एक बहुत ही थिक, बहुत ही डेंस से रोज़ की खुशबू थी, गुलाब की। यस, एक गुलाब की खुशबू जो कि आपको एप्पल जैम की तरह की लगती है। ज़बरदस्त रोज़, ज़बरदस्त प्यारा सा डेंस थिक रोज़। उसकी खुशबू चलती रही कम अज़ कम 3 घंटे, तो वो भी चली। और ये आपको मज़े की बात, ये आपको नोज़ ब्लाइंड नहीं करता। वो 4 घंटे तक प्रॉपर लेमन की खुशबू आई। फिर वो लेमन जब लिटरली डिसअपियर हुआ तो नीचे से जो रोज़ निकला, ज़बरदस्त 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 थिक सा, जैमी सा, डेंस सा एक रोज़ निकला, जो कि आप एक अनयूजुअल सा रोज़ है। मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो जो रोज़ है वो जैम, एप्पल जैम की तरह की उसकी खुशबू। मैं सिर्फ इतना ही उसको क्लोज ला सका हूँ, और किसी चीज़ से तशबीह दे नहीं सका, क्योंकि ये टोटली 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 आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ्रेगरेंस है, ओरिएंटल टाइप फ्रेगरेंस है। तो इसीलिए उस रोज़ को किसी के साथ मिलाना, तो सिर्फ और सिर्फ मैं फिर एप्पल जैम के साथ इसको मिला सका। ठीक है। अच्छा, जब ये 3 घंटे रोज़ भी चला, 5, 4 और 3, 7 घंटे प्रॉपर ही खुशबू आती रही। अच्छा, उसके बाद ये फिर आपके ना क्लोज रहती है खुशबू। पहले जो इसकी वो है प्रोजेक्शन, वो 1 आर्म लेंथ तक है, उससे भी ज़्यादा अगर आप बैठ जाते हैं
तो ये ठीक ठाक प्रोजेक्ट कर लेती है, ये खुशबू बहुत अच्छी प्रोजेक्ट कर लेती है। अच्छा, जो सबसे लास्ट का जो इसका ऑप्शन, जो सबसे लास्ट का इसका एक फेज़ रहा, वो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह चॉकलेट होती है, बेसिकली तो वो कैस्टोरियम एक नोट होता है, एक एंजाइम होते हैं जो कि एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, उसका और एक पचूली का और एक मर एक नोट होता है, उसका एक कॉम्बिनेशन एंड पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो किस तरह का था। चॉकलेट जिसको आप मट्टी के अंदर डस्ट के अंदर, बेसिकली ज़्यादा सारी मट्टी के अंदर आपने उसको घुमा फिरा के खुशबू किया है, तो उस चॉकलेट से हल्की सी स्वीट सी खुशबू आ रही होगी, प्लस एक जिसको कहते हैं डस्ट की खुशबू। डस्ट क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है, पचूली की जो खुशबू होती है वो डस्टी सी होती है, तो मिंटी तो होती है पुदीने की तरह की, लेकिन इसमें उस चीज़ को थोड़ा सा पीछे रखा गया है, डस्टी फेज को फ्रंट पे, प्लस हल्की सी चॉकलेटी सी स्वीट सी पाउडरी सी खुशबू। थोड़ा सा आइडिया हुआ? तो ये इसका ड्राई डाउन है जो कि लिटरली 10 घंटे तक तो फिर ये चलता है। फैब्रिक के ऊपर देखें, इस तरह की फ्रेगरेंसेज जो है ना, मैं फैब्रिक पे ही रिकमेंड करता हूँ। अगर आपने फुल एंजॉय करनी है तो स्किन पे ठीक है लगा सकते हैं स्किन के ऊपर, बट आई वुड प्रेफर कि आप इसको फैब्रिक के ऊपर लगाएं इस तरह की फ्रेगरेंसेस को। तो 24 घंटे तक आपको इसकी खुशबू बिल्कुल आएगी, बहुत सुकून से आएगी अपने फैब्रिक से। मतलब मैंने शर्ट के ऊपर लगाया, उसके बाद मैंने वो शर्ट ऑफिस से आके उतार दी, खुशबू आ रही थी। नेक्स्ट डे क्लोजेट खोला, खुशबू आ रही थी। तो जैसे ही आप इसको अपने किसी फैब्रिक पे लगाएंगे तो उसके ऊपर फिर आप कम से कम दूसरे दिन तक कोई और परफ्यूम तो लगा नहीं सकते। इसकी खुशबू इतनी पोटेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़बरदस्त है। अच्छा, काफ़ी टाइम लग गया, जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं एज जेंडर मैंडर की। सारा एज देखें, इस परफ्यूम का कोई एज से ताल्लुक नहीं है, लाइकेबिलिटी से ताल्लुक ज़रूर है, बट आई वुड प्रेफर के 25 साल या उससे अबव के लोग इसको ट्राई करें, और वो भी जिनके पास बजट है। पहले आप इसको डीकेंट कर लें। मैंने कमियार खान से ली है, आप उससे इसका डीकेंट पता कर सकते हैं। आप इसका डीकेंट खरीद सकते हैं। आप उसके बाद इसको 3 से 4 वेयरिंग जब देंगे, उसके बाद आपको अगर ये पसंद आती है तो आप ले सकते हैं। हर किसी के, जो लोग जेनेरिक खुशबुएं पसंद करते हैं, ब्लू द शनैल टाइप, आई एम रियली सॉरी टू से कि मैं अगर इनको जेनेरिक बोल रहा हूँ, सवाज टाइप, ब्लू द शनैल टाइप, इस तरह की जो खुशबुएं पसंद करते हैं, उनके लिए तो लिटरली ये नहीं है। ये मेच्योर नोजेस के लिए है, जो कि फ्रेगरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए उनको कम से कम 4 से 5 साल मिनिमम हो चुके हैं, और वो आप चाहते हैं कि यार ज़रा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ज़रा आप थोड़ा सा मैं ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस की तरफ मूव करूं, और नीश ओरिएंटल, जिनके इंग्रेडिएंट्स आपको बिल्कुल पिन पॉइंट आप कर सकेंगे, यार ये इस तरह की खुशबू है। इसकी काफ़ी लंबा चौड़ा रिव्यू हो गया। अच्छा, एज 25+, जेंडर ओनली मेल। उसके बाद वेदर, आई वुड सजेस्ट वेदर, इसको आप किसी भी वेदर में लगा सकते हैं, आपकी लाइकेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओकेजन, ऐसा ओकेजन जहाँ पे आपने किसी को अपनी खुशबू से इम्प्रेस करना हो, लिटरली जहाँ पे ज़ौक वाले लोग बैठे हुए हो, खुशबू के ज़ौक वाले लोग, तो वो लिटरली इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे विदाउट एनी डाउट। ये इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। तो मेरे ख्याल में अब हर एस्पेक्ट मैंने इसका कवर कर लिया। मैं फिर बताता चलूँ, हर किसी के बस की फ्रेगरेंस नहीं है ये। इसको पसंद करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 वेयरिंग्स देनी पड़ेंगी, जो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे कम से कम 3 से 4 वेयरिंग्स इसको देनी पड़ी, तो मुझे समझ आना शुरू हुई कि नहीं यार, दिस इज़ समथिंग। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। बड़ी प्यारी इसकी बॉटल है, आप देखें, बड़ी प्यारी। ये साइड से डार्क, और यहाँ से अगर आपको ये नज़र आए तो ये ग्रीन है, मतलब काफ़ी शेड्स चेंज हैं इसके। ये साइड से पर्पल है, यहाँ से पर्पल है, फ्रंट से ये रेड टाइप है, फिर पर्पल है, और ऊपर से ग्रीन। बड़ा ज़बरदस्त सा इसकी बॉटल है। आप मैं लगा भी दूंगा तस्वीर इसकी, और इसकी आप वो नेट पे भी देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी पिक्चर है। तो ये था जी आज का हमारा अमवाज का इमिटेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।